तो देखिए यहाँ उत्साह हाई है इस वक्त, एक बार जरा जोर से हो जाए। तो उत्साह में कमी नहीं है और कॉन्फिडेंट यहाँ एक एक भारतीय जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में बैठा हुआ है, यहाँ नौजवान हमारे बीच हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि इतिहास रचने के बेहद करीब है हम, क्योंकि आज वो होगा जो दुनिया नहीं कर पाई। जल्दी जल्दी से मैं एक एक रिएक्शन ले लेती हूँ। कैसा लग रहा है, क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया के लिए काफी अच्छी बात होगी। कितनी एक्साइटमेंट? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटेड। पीछे चलते हैं, एक्साइटमेंट कितनी है जरा जबान से लगना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा, तीसरी बार है, जरूर सफलता मिलेगी, बार बार। फुल जोश मैम। जैसे एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले जो एक्साइटमेंट होती है ना, बिल्कुल वैसे। नर्वसनेस भी हो रही है? हाँ जी बिल्कुल। बहुत जोर का है हमारा जज्बा। बहुत जोर है मैम। पीछे भी चलते हैं। बिल्कुल, भारत आज इतिहास रचने वाला है। इतिहास रचेगा? बहुत खुशी है मैम, भारत बिल्कुल इतिहास रचेगा और अच्छे से लैंडिंग होगा। रख कर चांद पे कदम आज हम इतिहास बना देंगे, और जिनको शक था हमारी काबिलियत पे आज उनको चांद का दीदार करा देंगे। क्या बात, इससे शानदार और क्या हो सकता है। और देखिए यही उत्साह आज पूरे दुनिया भर में, क्योंकि दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं और भारतीयों 140 करोड़ देशवासी आज यही सोच रहे हैं कि आज तो दुनिया को दिखा देंगे। बहरहाल चलिए कुछ और शहरों का आपको रुख कराते हैं और दिखाते हैं कि वहां लोगों के बीच किस तरीके का उत्साह है। मुंबई से मेरे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, दिखाइए जरा तस्वीरें, मुंबई कर कितने तैयार हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें चंद्रयान 3 की तो ये इसरो के लिए मिशन है, लेकिन हम भारतीयों के लिए एक इमोशन है, और इमोशन हर कोई अपने मोबाइल पर, टीवी स्क्रीन पर देख रहा है। और मैं मुंबई में जिस जगह पर मौजूद हूँ, सांता क्रूज इलाके में, वहाँ पर देखिए हर जो यहाँ मौजूद लोग हैं वो एबीपी न्यूज़ लगाकर लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार कवरेज हो रही है, और साथ ही साथ क्या क्या अपडेट हो रहा है, क्या अपडेट आ रही है, जानकारियाँ क्या नहीं आ रही हैं। 6:04 का इंतजार सभी को है, लेकिन उसके पहले क्या कुछ हो रहा है तो पल पल की खबरें हर कोई एबीपी न्यूज़ पर देख रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हाथों में तिरंगा लेकर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5 बजने का इंतजार कर रहे हैं, जब सीधा प्रसारण होना शुरू होगा तब वो अपना काम जल्दी जल्दी निपटा कर यहाँ पर आ जाएंगे। क्या भावनाएं हैं? चंद्रयान 2 से हम थोड़े असफलता मिली थी लैंडिंग के समय, क्या उम्मीद कर रहे हैं चंद्रयान 3 से? देखिए, देश के लिए बहुत गर्व की बात होगी कि भारत पूरे विश्व में पहला देश होगा जो साउथ पोल पर चंद्रयान मतलब एक अपना चंद्रयान 3 को लैंड कराएगा, और सारे भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। हम लोगों ने सुबह में पूजा और हवन किया था, और आप देख रहे होंगे हाथ में तिरंगा लेके उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग होगी, और लैंडिंग के बाद हम लोग यहाँ पे जश्न मनाएंगे, एक जीत का जश्न मनाएंगे। बिल्कुल, जश्न मनाने की भी तैयारी है। और बताइए क्या लगता है, सफलता मिलेगी इस बार? जी बिल्कुल, पूरा भारत इसी उम्मीद में है, और हमने आज हवन किया है, महायज्ञ किया है इसकी सफलता के लिए, और जरूर बेशक हम पूरे भारतीयों की मनोकामना आज पूरी होगी। बिल्कुल, हर भारतीय की यही मनोकामना है कि इसरो के वैज्ञानिकों को सफलता मिले, कामयाबी मिले, और हमारा मिशन चंद्रयान 3 पूरी तरह से कामयाब हो, और जो पिछली बार एक छोटी सी जो एक कदम रह गया था चंद्रमा को छूने का, वो इस बार ये मिशन पूरा हो। जी शिरीन। बिल्कुल, और पूरे उत्साहित और पूरे कॉन्फिडेंस इस वक्त जो है वो वैज्ञानिकों का बना हुआ है। काफी कॉन्फिडेंट है वो इस बात को लेकर कि कोई कमी नहीं रहेगी, इस बार फतेह होगा, चांद पर झंडा लहराएगा। बहरहाल अब लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां नेहरू प्लेनेटेरियम से हमारे साथ मेरे सहयोगी रविकांत भी जुड़े हुए हैं। रविकांत, जरा वहां से भी दिखाइए तस्वीरें, कैसा उत्साह और किस तरह की तैयारी? देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्साह में लोग हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि 5 बजे स्क्रीनिंग शुरू होगी, लाइव स्क्रीनिंग। हमारे साथ संदीप जी हैं। एक इंडिया ने कर दिखाया, चांद सिमट के आया बाहों में, इस तरह का नारा भी लिख करके लाए हैं। काफ़ी उत्साहित हैं आप लोग? जाहिर तौर पर आज पूरे हिंदुस्तानी उत्साहित हैं। आप देखिए कि मस्जिदों में आज़ान हो या मंदिरों में दुआएं हो, गुरबानी का पाठ हो या प्रेयर हो, हर जुबां पर एक ही दुआ है कि हे भगवान चंद्रयान को कामयाब करें। हिंदुस्तानियों का ये दम आज दुनिया देख रही है। अपने आप में ये एहतराम का वक्त है, इबादत का वक्त है, और अपनी जो परिश्रम की पराकाष्ठा वैज्ञानिकों ने लिखी है आज उसका नमन का वक्त है। मैं एबीपी चैनल के माध्यम से वैज्ञानिकों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व वार दिया तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए, मैं कहता
चाहता हूँ वो पल जब आएगा और जब विक्रम से निकलकर हमारा पद्मनाभन नीचे चलेगा और तिरंगे को छापता हुआ प्रज्ञान आगे बढ़ेगा, तो कैसा लम्हा होगा। चांद के दिल से दुनिया देखेगी भारत की बुलंद तस्वीर। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नमन करता हूँ। 4 साल पहले चंद्रयान 2 जब हुआ था तो इसरो उस वक्त के चीफ आंखों में आंसू थे, लेकिन एक प्रधानमंत्री जी ने तब उन्हें कहा था, मैं हूं ना, आप रोइए नहीं, घबराइए नहीं। 4 साल बाद हम चांद को फिर कह रहे हैं, देखो हम आपकी दहलीज में फिर से आ गए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं। उन्होंने मजबूती के साथ वैज्ञानिकों पर भरोसा किया। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि आज जो वैज्ञानिकों ने सर्वोत्तम काम किया है उसकी पराकाष्ठा पटकथा लिखने का वक्त है, एहतराम का वक्त है, और आज चांद की जमीन पर गूंजेगा जय जय हिंदुस्तान। तो रोमाना, आप देख रही हैं किस तरह का उत्साह है यहाँ पर। काफ़ी मीडिया भी यहाँ पर है और लोग भी आ रहे हैं। 5 बजे से इस लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगी, उसको देखने के लिए लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। बिल्कुल रवि, और देखिए आपके नाम का मतलब होता है सूरज। कवरेज हो रही है चांद की, और चांद के कितना नज़दीक हम पहुँचे हैं ज़रा वो तस्वीरें भी आपको दिखा दें। देखिए ये चांद की सतह है और 6:04 पर चंद्रयान यहाँ पर उतरने वाला है। दूरी 25 किलोमीटर की, इसके बारे में आपने जिक्र किया था। अब धीरे धीरे वो स्पीड को स्लो करके जो सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, लगभग 0.2 मीटर प्रति सेकंड जो आपने एक गति का अंदाजा दिया था। वैसे देखिए जब ये आप बातें कहने लगते हैं, एंड इट्स नॉट अ कमेंट ऑन यू और एनी ऑफ द साइंटिस्ट, आम आदमी के सर के ऊपर से भी बहुत बातें चली जाती हैं। आम आदमी को समझ में आए ये कितना मुश्किल एक मिशन है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं अमिताभ, हम चौथे ऐसे मुल्क जो चांद को अपनी मुट्ठी में करने जा रहे हैं, और रूस जहां फ्लॉप हो जाता है तो जो ये हमारे वैज्ञानिक हैं, आप जैसे लोग, श्रीवास्तव जी जैसे लोग, त्यागी जैसे लोग, दासगुप्ता साहब जैसे लोग, इनके त्याग और तपस्या का अगर हम जिक्र ना करें तो चंद्रयान पर चर्चा ही बेमानी हो जाती है। पीछे जाएगी। कहानी शुरू होती है कि चीन ने रॉकेट का इजाद किया, मुगल भारत में रॉकेट को लेके आए, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए उन रॉकेटों का हथियार बना के, फिर नेहरू का विजन था इसरो बनाया, उसके बाद सतीश धवन, विक्रम साराभाई, और उसके बाद हजारों लाखों का जो इंजीनियर साइंटिस्ट का सालों की तपस्या है। न्यूटन भी है, हाँ। उसके पीछे केपलर भी है। ये सारे पूरे मानवता का जो हजारों साल का इतिहास है, और खास 400 साल पुराने, उसमें पता नहीं अनगिनत वैज्ञानिकों की तपस्या है, उनकी मेहनत है, उनका योगदान है, और उनका जो विज्ञान जो तरीका निकाला, साइंटिफिक टेम्पर, उसकी मदद से हम यहाँ पहुँच पाए। और दुनिया ने विज्ञान को लेकर रोमाना इतनी तरक्की की है, फिर भी हम बाजी मार रहे हैं। बिल्कुल, ये बात चिन्हित अंडरलाइन करने की जरूरत है। निश्चित तौर पे हम एक विकासशील देश हैं, अभी हम एक मुकाम पे पहुंच रहे हैं कि जो विकसित देशों की हम बराबरी में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा एक जो बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस है ना भाई, वो डेवलप्ड नेशंस जो है वो भी ये जो रीजन है, जो साउथ पोलर रीजन है चांद का, यहाँ पर वो लैंड नहीं कर पाए हैं, और सॉफ्ट लैंडिंग भी सिर्फ दुनिया के 3 ही देश कर पाए हैं। और आज सॉफ्ट लैंडिंग अगर सफल रहती है तो भारत उस श्रेणी में आ जाएगा मुल्कों की जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली फेहरिस्त में अपना नाम दर्ज करेगा, और साथ ही साउथ पोलर रीजन पर पहुंच बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। अखिलेश, बिल्कुल, देखिए तथाकथित तौर पर जो विकसित राष्ट्र खुद को कहते हैं, उनसे भी हम आगे निकलने वाले हैं, और आपको सेकंड टू सेकंड अब दिखाते हैं। ये जो लैंडिंग होगी उससे जुड़ी पूरी कहानी आपके सामने हम रखेंगे। हालांकि आखिरी के जो क्षण होते हैं, आखिरी का जो लम्हा होता है, वो मुश्किल जरूर होता है, लेकिन हम सभी को ये पता है कि उस मुश्किल से हालात से भी हम बाहर निकल जाएंगे। हम आपको बताएंगे सेकंड टू सेकंड। देखिए चांद पर कैसे उतरेगा चंद्रयान, ये पूरी तस्वीर हम आपके सामने रखने वाले हैं। उस दौरान सर क्या होगा, त्यागी साहब अगर दर्शकों को बताना चाहिए बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए इसमें 2 गति हैं, अगर आप ये विजुअल देखेंगे कि ये एक पैराबोलिक तरीके से आ रहा है, और एक स्टेज पे आके एक वर्टिकल हॉरिजेंटल ग्रोथ है, क्योंकि 700 किलोमीटर से उसको लैंडिंग साइट पे आना है, और उसके बाद एक जगह आके थोड़ी देर रुकेगा और फिर उसका डिसेंट शुरू हो जाएगा, और फिर एक वर्टिकल जो उसका वो है क्या ओरिएंटेशन है वो भी चेंज हो जाएगा, और फिर वो वर्टिकल रूप में हम वहाँ पे उसकी गति जो है कम करेंगे, और वो नीचे आके एकदम से, जैसे एक परिंदा जो है आपने देखा है कि उड़ता तो बड़ा स्पीड से है, लेकिन जब नीचे आता है ठीक उसी तरीके से ये यहाँ पे लैंड करेगा।
और इसमें आप जो इसकी जो टांगे जो लेग्स जो देख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारा शॉक बेयरिंग जो कैपेसिटी है उसको बिल्डअप किया सर मैं इन गया है। तकनीकी बारीकियों पर आऊंगा, लेकिन पूरे देश भर में ऐसा लग रहा है कि जश्न का माहौल है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी से ही। कैलाश खेर ने कुछ गुनगुना कर क्या संदेश दिया है, दर्शकों को जरा सुनवा देते हैं। चाह ले अगर कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर, तू खुद पर यकीन कर। जब एक ही मिली है जिंदगी, सोच मत चाहे और हो या पार हो, तू ले जान वो असल जान है, जिसकी जान पे ही सौ जान निसार हो। ये मेरा भारत, इस वक्त का भारत, इस समय का भारत है मेरे भारतीयों, ये आप लोगों की वजह से है कि जब एक ही मिली है जिंदगी, सोच मत चाहे आर हो या पार हो। तो कैलाश खेर यहाँ पर गाना सुना रहे थे, लेकिन एक बड़ी खबर भी आ रही है और ब्रिक्स से यह खबर आ रही है। साउथ अफ्रीका के यानी कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा है, मैं भारत को बधाई देना चाहता हूं, खासकर जब आप अंतरिक्ष में सहयोग की आवश्यकता के बारे में बोलते हैं। तो कुछ ही घंटों में भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरेगा। हम आपको बधाई देते हैं। ब्रिक्स परिवार के रूप में यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और हम आपके साथ खुश हैं। हम इस महान उपलब्धि की खुशी में आपके साथ हैं, ये संदेश अभी किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, और ये तब है जब अभी चंद्रयान जो है वो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड किया नहीं है उसने, लेकिन बधाइयों का तांता, एक तरीके से शुभकामनाएं जो हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और मिनट टू मिनट सबसे तेज एबीपी न्यूज पर चंद्रयान 3 की ये कवरेज जो मैं आपको दिखा रही हूं, और मैं मिनट टू मिनट क्यों कह रही हूं, देखिए चंद्रयान 3 को इस रूप में लैंडिंग करनी है, और ये जो आप लाइन बनी हुई देख रहे हैं ना, दरअसल यही वो रूट होगा, रास्ता कह सकते हैं आप, जिसके जरिए चंद्रयान 3 जो यहाँ वर्टिकल जो ऊंचाई है 25 किलोमीटर, लेकिन ये ऐसे हॉरिजॉन्टल जो है वो 750 किलोमीटर का रास्ता तय करता हुआ आखिर में जब आएगा तो सॉफ्ट लैंडिंग, ये देखा आपने किस तरीके से ये 800 मीटर पर आकर रुकेगा, फिर 800 मीटर से धीरे धीरे कर 150 मीटर पर आकर रुकेगा। इसमें 130 सेकंड का समय लगेगा, और यहाँ पर 150 मीटर पर आने के बाद 150 मीटर से लेकर 60 मीटर तक उस जगह को चुनेगा जहां पर इसको एग्जैक्टली लैंड करना है, और फिर 60 मीटर, 10 मीटर, 38 सेकंड के अंदर एग्जैक्टली ये टच डाउन करेगा 10 मीटर से नीचे चांद की सतह पर। श्रीवास्तव जी, जैसा कि आपने बताया, ये जब नीचे इसके जो ये लेग्स हैं, इनमें स्पेशल टाइप का मटेरियल है जो कि वो दब जाएगा। हेक्सागोनल करके एल्युमिनियम की शीट्स हैं, अगर उसको 3 मीटर पर सेकंड से अगर गिराया जाएगा तो सारी की सारी शीट्स जो उसकी दब जाएंगी और वो शॉक नहीं देगा, रिबाउंड नहीं होगा। पहले वाले चांद में सिर्फ 2 किलोमीटर पर सेकंड का था, लेकिन अब इसको मॉडिफाई किया गया है। और ये जो लेग्स हैं, ये जो पैर आपको दिख रहे हैं ना, इनको भी और मजबूत बनाया गया है। ये जो नीचे गोल गोल व्हील नुमा है चीजें दिख रही हैं आपको, ये शॉक एब्जॉर्बर्स हैं एक तरीके से, क्योंकि वो करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर टच डाउन करे तो फिर उस शॉक को भी ये विक्रम लैंडर एब्जॉर्ब कर सके। इसी के लिए ये बारीक प्लानिंग और तैयारी जो की गई है। श्रीवास्तव साहब, जो रोमाना अभी बता रही थी 131 सेकंड, 58 सेकंड, 52 सेकंड, 31, ये दरअसल वो वक्त होगा जब चंद्रयान ये भी देख रहा होगा कि माकूल जगह है या नहीं ये मेरी लैंडिंग के लिए, जैसा त्यागी साहब बता रहे थे, वरना प्लान बी भी एक्शन में आ सकती है। जो त्यागी साहब प्लान बता रहे हैं वो प्लान शुरू से ही होगा, वो अगर स्टार्ट नहीं हुआ वो ये यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर इसको खाली एक ही ऑप्शन है, अगर इसके नीचे कोई गड्ढा दिख रहा है तो ये 150 मीटर एक पेरिफेरी में हट सकता है। हाँ, किसी भी दिशा में अपने, मतलब ये उपयुक्त जगह है या नहीं वो आखिर में जाकर खुद टटोलेगा वो। मतलब ये जो है ये सीधा यहाँ से भी 150 मीटर से ये यहाँ भी नीचे आकर लैंड कर सकता है। इसको यहाँ अगर सही नहीं लगेगा तो हेलीकॉप्टर की तरह ये होवर करके उस तरफ भी जा सकता है और फिर वहां पर भी लैंड कर सकता है। शीरीन का रुख करते हैं। शीरीन, बिल्कुल, ये तमाम जो तकनीकी चीजें हैं ये हम अपने मेहमानों से आगे भी समझेंगे। तो ये तालियों की जो गड़गड़ाहट है यूं ही कायम रहे, क्योंकि कुछ ही देर में भारत इतिहास रचने वाला है। इतिहास रचने से बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं।
बिल्कुल, बहुत जल्दी। जी हाँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कुछ मिनटों का आप इंतजार कह सकते हैं, अब घंटों का इंतजार भी नहीं बचा है। 6:04 का वक्त जब टच डाउन होगा और उसी लम्हे का इंतजार हर भारतीय को है। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे मैं आपको ले चलता हूं हमारे सहयोगी संदीप के पास। संदीप, बिल्कुल, बड़ी खबर क्या है? असल 20 मिनट सबसे महत्वपूर्ण लम्हे, क्षण जो होने वाले हैं वो हैं वो 20 मिनट जो 5:44 पर शुरू होंगे। और लेटेस्ट अपडेट क्या मिल रहा है हमें? जो पहला चरण है रफ फेज का, जहां पर हलचल भी होगी, दिल की धड़कनें भी तेजी से बढ़ेंगी, ऊपर नीचे होने वाली हैं। यहां पर ही नहीं, इसरो में भी, देश के हर घर में भी। तो चंद्रयान 3 को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट मिल रही है, 5:44 पर रफ फेज लैंडिंग का शुरू होगा। उस वक्त स्पीड जो होगी वो लैंडर की रफ्तार 1.68 प्रति किलोमीटर। और ये चीजें मेरे सर के ऊपर से जाती हैं। तो रोमाना, नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौम्या दत्ता साहब। जरा अब ये स्पीड, ये रफ फेज, इसको आसान सरल भाषा में अगर आप समझाएं। देखिए, कल जो जिस गति से जहां चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल जिस गति से जहां घूम रहा था, अभी भी उसी गति से घूम रहा है, मतलब उसी ऑर्बिट में घूम रहा है। लेकिन ये जो रफ ब्रेकिंग फेज तब शुरू होगा 5:44 में। इसरो का जो ट्रैकिंग एंड टेलीमेट्री सेंटर है, वो लास्ट कमांड इसरो भेजेगा। उसके बाद इसरो से सीधा कोई कंट्रोल नहीं होगा। उस सब समय इसरो कमांड भेजेगा कि स्टार्ट द डिसेंट फेज। और साथ साथ ये जो 4 इंजन है, जो रेट्रो रॉकेट का इंजन है, वो 4 इंजन उसी टाइम शुरू होगा। उसको बोलते हैं लैंडिंग बर्न, मतलब लैंडिंग करने के लिए इंजन का बर्न करना उसी समय शुरू होगा और 19 मिनट कुछ सेकंड तक ये चलते रहेगा। तो ये पहले बोला गया था 15-15 मिनट। बड़ा आसान भाषा में सौम्या भाई अगर मैं कहूँ, अब किस तरह से कैलकुलेट होता है मुझे नहीं मालूम। 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो मोटा मोटा 100 किलोमीटर की रफ्तार जितने पर हम एक्सप्रेस वे पर गाड़ी चला लेते हैं। 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से थोड़ा ज्यादा, प्रति घंटा से थोड़ा ज्यादा, 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर। जबकि हमारा ये जो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट बोइंग 737, 747, वो 900 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा। मैं इसको और आसान करती हूँ दर्शकों के लिए। मतलब आप सोचिए, 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई चीज चल रही है और सिर्फ 19 मिनट की उसके पास विंडो है कि उसको आना है और लैंड कर लेना है, होल्ड कर लेना है। 0 किलोमीटर प्रति घंटे पर आकर रुक जाएगा। जब रुकेगा, जब स्टॉप होगा, बस हमने ठाना है चांद पर जाना है, हमने ठाना है जीत कर दिखाना है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत के मिशन चंद्रयान पर लगी हुई हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि साहब, व्हाइट हाउस टू बीजिंग, दुनिया भर में मिशन चंद्रयान ट्रेंडिंग। और अब करीब 1.5 घंटे का इंतजार बाकी, क्योंकि 6:04 वो समय होगा जब आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट लैंडिंग करनी है लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर। और उसके बाद एक के बाद एक जो चांद के रहस्य हैं वो खुलते चले जाएंगे। फिलहाल बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर जो आप देख रहे हैं, इसमें हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। जल्दी से आपको मून सेंटर लेकर चलेंगे अब अखिलेश के पास, जो बहुत खास जानकारियां चांद से जुड़ी हुई, इस मिशन से जुड़ी हुई आपके लिए लेकर आए। अखिलेश, देखिए रोमाना, मुझे तो इंतजार है कि जो कहते हैं ना, विश्व विजय तिरंगा प्यारा, जल्द से जल्द वो चांद की सतह पर लहराए। और दर्शकों के सामने मैं कुछ जानकारी इस लिहाज से रखना चाहता हूं क्योंकि देखिए, ये बहुत आसान होता नहीं है। 15 मिनट जो है टेरर के, उसके बारे में समझिए। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में करीब 15 मिनट लगेंगे और ये 15 मिनट बहुत ही क्रूशियल होते हैं कई लिहाज से। आखिरी 15 मिनट मिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, किसी भी तरह की कोई चूक ना होने पाए। आखिरी 15 मिनट में लैंडर खुद से काम करता है। इस दौरान किसी तरीके की कोई कमांड नहीं दी जाती है, इसरो की तरफ से कोई कमांड नहीं दी जाती है। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर यह सारी प्रक्रिया चल रही होती है। लैंडर को बेहद सावधानी से चांद पर उतरना होता है। मामूली सी चूक और आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा। 4 फेज में लैंडर चांद की सतह पर कदम रखेगा। अलग अलग उसके लिए फेज निर्धारित किए गए हैं। 15 मिनट में 1440 दिन की मेहनत का नतीजा, यानी ये जो आंकड़ा है 1440 दिनों का आंकड़ा, इसका पूरा हिसाब किताब 15 मिनट में होता है। इसीलिए 15 मिनट्स ऑफ टेरर इसे कहा जा रहा है।
थोड़ा सा त्यागी साहब छोटे में जरा मुझे बता पाएंगे? पहले ये जानकारी भी दर्शकों को मैं दे दूं। देखिए, चंद्रयान 3 इसे समझिए आप, पृथ्वी से चंद्रमा तक एक रेडियो सिग्नल भेजने में करीब 1.3 सेकंड लगते हैं। वही सिग्नल चंद्रमा से वापस पृथ्वी तक आने में भी इतना ही वक्त लगता है। ये जो वक्त लगता है, क्या यही वजह है कि कमांड यहां से नहीं दिया जाता? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप एक चीज़ नोट करिए कि जब आप जो 20 मिनट वाली बात है और जो स्पीड है, अगर हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे, वहाँ पे सेकंड में आपकी जो स्पीड पर सेकंड जो आपकी किलोमीटर में जा रही है या मीटर में जा रही है, अगर आपका ये 2.5 सेकंड वेस्ट चले गया कमांड देने में और रिसीव करने में, तो जो एक्चुअल पोजीशन है विक्रम की वो कहाँ की कहाँ हो जाएगी और रिजल्ट क्या होगा। इसीलिए उसको एक सेल्फ सपोर्टिव सिस्टम के रूप में डेवलप किया जाता है कि लास्ट कमांड हमने दे दी 700 किलोमीटर, जब वो जो हमारा लैंडिंग पॉइंट है उससे दूर है, तो अपने आप वो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी की जो कमांड्स हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर इनबिल्ट है। वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करेगा, सेल्फ डिसीजन लेगा और अपने आप जो है वो लैंडिंग करेगा। इसीलिए अब हम बेबस होके देखते हैं उसको कि भाई ये सही जगह चले जाए, जो हमने मेहनत की थी, जो मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अब हमारा विक्रम है, तो वो क्या परफॉर्म करेगा, जितना हमने समझाया है उतना उस हिसाब से अगर वो पूरा करता है तो डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो बिल्कुल 100%। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझाया गया है और वो सारे नतीजे अच्छे आने वाले हैं। बढ़िया से परीक्षा देकर हमारा जो चंद्रयान है वो तिरंगा फहराने जा रहा है चांद की सतह पर। बिल्कुल 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की यही कामना है। शिरीन, बिल्कुल, और जैसा सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें समझाया, हमारी यहाँ जनता जो ऑडियंस बैठी है उन्हें भी बहुत कुछ समझ में आया होगा जिससे अभी तक वो अनजान थे। ऐसी और भी बातें अपने मेहमानों से हम समझेंगे, लेकिन जरा आपको लिए चलते हैं एक बार ग्राउंड पर। जैनेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानते हैं जैनेंद्र आप कहाँ हैं और बताइए जरा किस तरह का उत्साह, क्योंकि 1 घंटा 27 मिनट का वक्त अब महज बाकी। बिल्कुल, देखिए, जिन आखिरी लम्हों की बात हो रही है उन आखिरी लम्हों में कहीं ना कहीं देश के लोगों को लगता है कि दुआ की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, और इसीलिए प्रार्थना और दुआ का दौर पूरे देश में चल रहा है। मैं दिल्ली के एक मदरसे में हूँ, छोटी छोटी बच्चियों के हाथों में हमारा प्यारा तिरंगा है और पवित्र कुरान है, और यहाँ पर दुआ की गई है कि मिशन चंद्रयान 3 जो है वो कामयाब हो। बात करवाते हैं इन लोगों से, आपकी क्या दुआ? यही कि जो चंद्रयान पर हमारे गए हैं वो कामयाबी सफलता से वहाँ पर पहुँचे और सफलता के साथ लौट कर आए। जो साइंसदान ने हमारे मेहनत की है उस मेहनत में उन्हें कामयाबी मिले। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला उनको कामयाबी आता फरमाए, जो हमारे साइंटिस्ट गए हुए अल्लाह ताला उनको कामयाबी आता फरमाए इंशाअल्लाह। तो ये जो शब्द है इनमें दुआ है कि जो हमारा मिशन है 140 करोड़ देशवासियों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हों। आतिफ रशीद है हमारे साथ, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, आप बीजेपी के नेता भी हैं। क्या चंद्रयान के जरिए राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने की भी कवायद है? क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ बीजेपी से जुड़े हुए कई संगठन आज अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से प्रार्थना और दुआ का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इसको राजनीति से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रयान या मुल्क की कोई भी तरक्की 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरक्की है। अगर कोई चंद्रयान का मजाक उड़ाए या चंद्रयान के खिलाफ कोई कुछ कर रहा है तो समझ लीजिए उसके दिल में कहीं ना कहीं इस देश से नफरत का नफरत है। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ इस बात का दिन है कि आज हम जश्न मनाएंगे, क्योंकि बस अब 1.5 घंटे से भी कम का वक्त है। और जल्दी जल्दी से जरा और शहरों का भी रुख कर लेते हैं जहां हमारे सहयोगी बने हुए हैं श्रीनिवास के पास, क्योंकि ट्रैकिंग सेंटर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, बताइए जरा, अब तो बस आखिरी क्षण, क्या तैयारी, क्या ताजा जानकारी? कर्मी हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि यहाँ पे इतने मीडिया कर्मी हों और बिल्कुल शांत माहौल, बिल्कुल ही शांत है, जैसे लग रहा है हर चीज़ थमा हुआ है। उस लम्हे का इंतजार है जब इस पीछे हमारे पीछे लगे जाइंट स्क्रीन पे 5:20 पर चंद्रयान की वो तस्वीरें स्ट्रीम करने लगेंगी। और मैं अपनी भावनाओं की बात करूं तो चंद्रयान के इस लाखों किलोमीटर के सफ़र में मैं उस वक्त भी श्रीहरिकोटा में मौजूद था जब चंद्रयान यहाँ से लॉन्च किया गया था, और उसके बाद तकरीबन आज ये लाखों किलोमीटर का सफ़र तय कर अब बिल्कुल चांद के करीब है। तो आप मेरी भावनाओं को भी समझ सकते हैं और देश की भावनाएं ये चारों तरफ से आप देख ही रहे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि 5:20 का वक्त है, अभी तक ऑल सेट, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है। और लेकिन अभी
ये हमारे पीछे लगा जाइंट स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक है, लेकिन 5:20 पर यहाँ पे तस्वीरें उभरने लगेंगी और मैं बताता हूँ सिर्फ हमारे ही नहीं 140 करोड़ देशवासियों की नजरें इस स्क्रीन के ऊपर एबीपी माध्यम से टिक जाएगी और उसके बाद हर टिक के साथ धड़कन थमती से नजर आएगी। कभी आप उल्लास अनुभव करेंगे, कभी आप नर्वस होंगे, क्योंकि वो नर्वस 90 वाले वो 15-17 मिनट का वक्त स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का माहौल है रोमाना। लेकिन जहां तक वैज्ञानिकों की तैयारी है, चूंकि मैं बिल्कुल पहले दिन से इसको ट्रैक कर रहा हूं, तो इस बार मैं आपको बताऊं कि अभी हाल फिलहाल मैं रामेश्वरम अपने पूर्व राष्ट्रपति मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के घर पे गया था। वहाँ पे मैंने एक रिंग देखा, वहाँ पे उस रिंग के ऊपर लिखा था, एक मैसेज था कलाम साहब का, उस पे लिखा था, डोंट रीड द सक्सेस स्टोरीज दैट विल गिव यू ओनली द मैसेज, रीड द फेल्योर स्टोरीज दैट विल गिव यू द लेसन। यानी कि आप सक्सेस स्टोरी को मत पढ़िए, वो सिर्फ आपको संदेश देंगे, आप फेल्योर स्टोरी को पढ़िए, वो आपको एक लेसन देंगे। और इसी चीज को इस बार इसरो ने अपनाया है। बिल्कुल, असफलताओं से, गलतियों से भी हम सीखते हैं और हमने सीखा है। 4 साल पहले हम सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन आज देश कामयाबी, सफलता की ताल ठोकता भी दिख रहा है। और आखिरी के वो 15-20 मिनट सबकी धड़कनें तेज होंगी, वो तो होनी लाजमी है। लेकिन चांद पर जय हो, चांद पर जय हो का क्षण, वो मोमेंट लगातार नजदीक आता जा रहा है। अब 77 मिनट बचे हैं और अमिताभ, यहां पर हम लगातार गति की बात कर रहे हैं। अभी चंद्रयान चांद के ऊपर जिस स्पीड से चल रहा है और आखिरी 25 किलोमीटर में वो स्पीड कितनी कम होगी, थोड़ा दर्शकों को बताइए। कि अभी हम जैसे इस रफ्तार से जा रहे हैं, जैसे सुपरमैन हो, 1 घंटे में लंदन पहुंच जाएं जैसे, और 6000 किलोमीटर 1 घंटे में। हाँ। और उसको लाके हमको जो माइकल जैक्सन का मून वॉक याद है ना, हाँ, बिल्कुल ही हौले हौले, मतलब कि हमारे हाँ। पैदल चलने की रफ्तार से भी कम मान लीजिए, उस रफ्तार में हम आ जाएंगे। 1 सेकंड में हम फिर इतना चलेंगे, 1 हाथ चलेंगे। हाँ, 1 घंटे में लंदन पहुंचने की रफ्तार है, फिर 1 सेकंड में 1 हाथ की रफ्तार से चलेगा अंतरिक्षयान। इसीलिए वो आखिरी 15-20 मिनट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उस रफ्तार तक उसको ले आना, तो बड़े हौले से चंद्रमा पे कदम रखेगा हमारा चंद्रयान। तो मून वॉक का भी वक्त आ रहा है रोमाना। बिल्कुल, मून वॉक का भी वक्त आ रहा है और सौम्य जी भी हमारे साथ मौजूद है। मून वॉक आज विक्रम लैंडर को करनी है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ नीचे सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। क्या सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लग रहा है, क्या रह सकती है? देखिए, सबसे बड़ा चुनौती जो है, इतनी प्लानिंग के बावजूद, जी, इतना प्लानिंग के बाद, एक तो जो 19 मिनट, हाँ, 5:45 से जब शुरू होगा डिसेंट फेज, हाँ, और 6:04 पे जो सॉफ्ट लैंडिंग होगा, ये 19 मिनट में सबसे क्रिटिकल फेज है। लास्ट जो रफ ब्रेकिंग फेज इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना क्रिटिकल नहीं है। लेकिन एटीट्यूड होल्ड फेज, वो तो सिर्फ 10 सेकंड का है, 10 सेकंड का है। लेकिन ये थोड़ा सा इसको ग्राफिक्स को करेक्ट करना चाहिए। उस टाइम 45 से 50 डिग्री एंगल करेगा। जो कैमरा लैंडर में लगा हुआ है, वो कैमरा जो साइट पहले से चुना हुआ है चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर, उसके साथ मैच करेगा। दोनों अपना कंप्यूटर सिस्टम में मैच सर, होगा। 1 सेकंड, आप जो बात कह रहे हैं मैं दर्शकों के लिए बस दोहरा दूं। सौम्य जी कह रहे हैं कि वो जो एटीट्यूड होल्ड फेज है ना, वो जो सिर्फ 10 सेकंड वाला है, उसमें ये होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ये हल्का सा एंगल पर आएगा। और वो एंगल पर ऐसे आएगा कि उसके नीचे जो लैंडर के नीचे लगे हुए हैं हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरास, उससे तस्वीरें लेने का काम शुरू किया जाएगा और मैचिंग का काम शुरू किया जाएगा। इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन तमाम बारीकियों को लेकर आगे ये बड़ी खबरें जेबीपी न्यूज पर लगातार जारी है।